अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद राशिद और आज आप लोगों के साथ मैं जो है वो थोड़ी सी गपशप करूँगा हमारे माशरे के अंदर जो रस्म व रवाज हैं उनके मतलब कि हमारे माशरे के अंदर वैसे तो बहुत सारे जो है वो रस्म व रवाज बड़ों के बुज़ुर्गों के ऐसे भी शुरू किए हुए हैं जो अभी तक अपनी जो है वो असल हालत में भी हैं कि जिस मकसद के लिए, जिस फ़ायदे के लिए उन रस्म व रवाजों को शुरू किया हुआ था। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे रस्म व रवाज हमारे माशरे के अंदर ऐसे हैं कि जो वक़्त के साथ साथ जो इतने चेंज हो गए हैं कि उनका असल मकसद जो था वो ख़त्म हो गया है और अब वो सिर्फ़ रस्म व रवाज ही रह गए हैं, बल्कि ना सिर्फ ख़त्म हो गए हैं बल्कि उसके साथ साथ वो हमारे माशरे को नीचे की तरफ ले जाना शुरू हो गए हैं। बल्कि हमारे माशरे का वक़्त, हमारा पैसा और जो है वो तरबियत नई नस्लों की उसमें रुकावट हैं और बहुत ज़्यादा तबाही का बास भी कुछ बन रहे हैं। तो एक छोटा सा आपके साथ एक शेयर करता हूँ वाक़या, जिसके अंदर एक रस्म को फ़र्ज़ी कह सकते हैं, लेकिन उसके बिल्कुल उसी तरह ही हमारे माशरे के अंदर भी रस्म व रवाज हैं। तो वो किस्सा इस तरह से है कुछ कि एक मेहमान था, वो किसी गाँव के अंदर जो है वो गया गेस्ट बन के। तो उस गाँव वालों ने जो था, गाँव वाले बहुत ज़्यादा जो है वो मेहमान नवाज़ थे। तो उन्होंने जो है वो उन्होंने सोचा कि मेहमान की खिदमत वाज़े की जाए। तो उन्होंने जो है वो उसके लिए, जो मेहमान आया था उसके लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया, अच्छा उसके खाने के लिए डिशें तैयार की। लेकिन उस जो है वो गाँव की एक रस्म थी कि खाने के साथ जो है वो खाने के टेबल पे एक डंडा रखा जाता था। तो उन्होंने अपनी उस रस्म रवाज के मुताबिक खाने की टेबल पे डंडा रखा। तो ज़ाहिर बात है, खाने के टेबल के ऊपर बड़ा सा डंडा पड़ा हो तो किसका खाने को दिल करेगा खाना। तो इसी तरह कुछ उसके साथ था। तो उसने कहा ये डंडा किस लिए है? तो उन्होंने कहा कि ये हमारे बड़ों की, हमारे बुज़ुर्गों की एक रस्म है और हम साथ रखते हैं। तो उसको थोड़ा ताज्जुब हुआ, तो उसने कहा कि पहले आप मुझे इस डंडे का मकसद बताएं, फिर मैं खाना खाऊंगा। अब गांव वाले जो थे वो बहुत मेहमान नवाज थे, तो वो परेशान हो गए कि अब मकसद तो हमें भी नहीं पता, लेकिन मेहमान को खाना भी खिलाना है। तो उन्होंने मेहमान से कहा कि आप इस तरह करें, खाना खा लें, हम इसके मुतल्लिक़ सर्च करेंगे, अपने बड़ों से पूछेंगे। तो मेहमान ने कहा कि मैं उस वक्त तक जो है वो खाना नहीं खाऊंगा जब तक मुझे इस डंडे का मकसद नहीं पता चलता। तो वो अपने एक बड़े के पास गए, उन्होंने पूछा कि इस डंडे का मकसद। तो उसने कहा कि असल मकसद तो मुझे भी नहीं पता, अलबत्ता ये जो डंडा आप लोगों ने रखा हुआ है टेबल के ऊपर, ये कुछ बड़ा है, जो असल जो रवाज है वो थोड़ा सा छोटा डंडा है। तो उन्होंने उस डंडे को थोड़ा सा छोटा कर दिया, लेकिन मेहमान तो इस वजह से परेशान था कि ये डंडा आखिर रखा क्यों जाता है। ज़ाहिर बात है, डंडा होगा तो सवाल पैदा होना चाहिए। तो इसी तरह उन्होंने फिर एक और बुज़ुर्ग को ढूंढा जो उससे बेहतर जानते थे। तो उन्होंने कहा ये डंडा जो है ये अभी भी कुछ बड़ा है, तो इस डंडे को थोड़ा मुख्तसर करना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर और जो है वो डंडे को छोटा कर दिया। तो फिर इसी तरह मेहमान परेशान कि असल तो मकसद पता करना है, जो साइज़ का तो मसला ही नहीं है, कि मसला तो इस चीज़ का है कि ये जो है वो है किस लिए। तो जो है उन्होंने फिर एक को ढूंढा, वो काफ़ी समझदार था, उसने गौर व फिक्र के बाद जो है वो उसने कहा कि डंडा जो है ये मोटा भी ज़्यादा है और लंबाई में भी ज़्यादा। तो उसने डंडे को तराशा, पतला किया और साइज़ में भी छोटा किया कि वो एक डिश के अंदर रखा गया डंडा, और साथ उसने ये बताया कि इसको डिश के अंदर रखा जाता है डंडे को। तो लेकिन मेहमान बदस्तूर उसी तरह परेशान कि भाई डिश के अंदर रख दिया डंडा, छोटी छड़ी बन गई, लेकिन इस छड़ी का फ़ायदा क्या है? डंडा नहीं है, छड़ी है, तो लेकिन इस छड़ी का कुछ तो फ़ायदा होगा। तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम बस रस्म व रवाज को कायम रखे हुए हैं, हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो भी रस्म व रवाज को कायम रखते थे, तो इसी तरह चलते हुए हम भी इस डंडे वाले रस्म को जो है वो अभी अदा करते हैं और डंडा रखते हैं। तो फिर काफ़ी जो है वो तगो दो के बाद ढूंढते ढूंढते एक काफ़ी उनके पुराने बुज़ुर्ग जो है वो मिले। तो उन्होंने कहा कि भाई ये इतना बड़ा डंडा नहीं है, अभी भी बहुत बड़ा है। उस छड़ी को भी बहुत बड़ा कहा और खूब तराश के एक छोटा सा बना दिया उसको, उंगली के जितना, और पतला भी काफ़ी कर दिया। तो मेहमान ने कहा कि अब इसका तो अभी भी, तो उसमें से फिर एक समझदार बंदा था, तो उसने कहा ये बहुत पहले मैंने पढ़ा था किताबों के अंदर कि ये जो था ये दांतों में साफ़ करने के लिए एक छोटी सी जो है वो लकड़ी का टुकड़ा रखा जाता था, जिस तरह के माचिस की जो है वो तीली होती है। तो उन्होंने फिर उसको तराशा और वो तीली बना के मेहमान के सामने रख दी कि ये खाने के साथ इसलिए रखा जाता था कि ताकि मेहमान जो है वो खाना खाने के बाद उसको दांतों को साफ़ कर लें। तो ये रस्म है।
اب جس بندے نے وہ شروع کی ہوگی اس نے تو کہا ہوگا کہ مہمان کو جو ہے کھانے میں کوئی ایسی چیز ہو جو دانتوں میں پھنستی ہو اور اس کو صاف کر لیا جائے گا آخر پہ، لیکن معاشرے نے اور آنے والی نسلوں نے، لوگوں نے اس کے مقصد کو بھول گئے اور اس کو بڑھاتے بڑھاتے اس حد تک آ گئے کہ وہ بالکل ہی بے مقصد ہو گئی، بلکہ وہ کہہ لیں کہ جو ہے وہ الٹا ضیاع تھا وقت کا کہ ایک ڈنڈا ڈھونڈا جائے اور مہمان کے ساتھ رکھا جائے۔ یہ تو بہت چھوٹی سی مثال ہے وقت کے ضیاع کی۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو بہت سارے جو ہے وہ رسم و رواج ایسے ہیں کہ بالکل ہی بلا مقصد ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، بلکہ وقت کا ضیاع، پیسے کا ضیاع اور تربیت کا ضیاع۔ تو ہمیں سوچنا ہوگا، اس چیز کی فکر کرنی ہوگی کہ آیا ہمارے ارد گرد کتنی رسمیں ہیں جو اس طرح کی ہیں، یا تو ان کا اصل مقصد ڈھونڈا جائے اور اس کو صرف اصل مقصد تک ہی استعمال کیا جائے۔ بلکہ بڑے تو بزرگ تو یہ کہتے ہیں کہ رسمیں جو ہوتی ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں، ایک معاشرے میں اور ہوتی ہے، اگلی نسل آنے تک جو ہے وہ بدل جاتی ہے اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن جو سنت ہوتی ہے وہ ہمیشہ ہر دور کے اندر وہی رہتی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رسم و رواج کی بجائے سنت کو ترجیح دینے کا کہا، سنت کی طرف لوگوں کو بلایا، تاکہ جتنے بھی لوگ آئیں آخر تک، قیامت تک، تو وہ سنت کو فالو کریں، تاکہ سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور سنت جو ہے وہ کبھی بھی نسلوں کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ سنت وہی رہتی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے جس پر عمل کیا۔ تو ہمیں بھی آج عہد کرنا ہوگا کہ ان رسم و رواج کی بجائے جو ہے وہ سنتوں کو ترجیح دینی ہوگی، کیونکہ سنت جو ہے وہ اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں صرف ایک شخصیت اور صحابہ اکرام ہیں جن کو فالو کرنا ہے۔ اگر ہم رسموں کے پیچھے چلیں گے تو ہزاروں رسمیں ایسی ہیں جن کی ہمیں حقیقت پتہ نہیں چلے گی، ایسی بہت سی رسمیں ہوں گی جو بیہودہ ہوں گی، بہت سی رسموں کے اندر پیسے کا ضیاع، بہت سی رسموں کے اندر جو ہے وہ وقت کا ضیاع۔ تو میں بھی اور آپ بھی آج عہد کر لیں کہ ان رسم و رواج کی بجائے سنت کو ترجیح دیں گے ہر کام کے اندر۔ تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔